हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको सेकंड चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। ये देखिए हमारा सेकंड चैप्टर है मैनेजमेंट रिपोर्टिंग। तो आज हम ये स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इस चैप्टर की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको ये चैप्टर करना है फर्स्ट तो आप पहले इसकी वीडियोस देख लीजिएगा। इसकी मैंने 4 वीडियोस अपलोड की हैं। आज हम सेकंड चैप्टर करेंगे। इसका एक टॉपिक ले लेते हैं, देखते हैं हम इसका आज क्या टॉपिक करेंगे। ये देखिए मैनेजमेंट रिपोर्टिंग का आज हम करेंगे मीनिंग एंड इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड जर्नल कंसिडरेशन, जिसे हम कहते हैं एसेंशियल फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम। ये वाला टॉपिक आज हम कंप्लीट कर देंगे यहाँ तक। फिर नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स की डालूंगी। तो इस चैप्टर की 2 ही वीडियोस अपलोड होंगी, ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो जो इस चैप्टर की है वो है मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड जर्नल कंसिडरेशंस पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट रिपोर्टिंग क्या होता है। मैनेजमेंट रिपोर्टिंग हमारा कॉम्बिनेशन है 2 वर्ड्स का, मैनेजमेंट प्लस रिपोर्टिंग। मैनेजमेंट का तो मैं आपको पहले ही मतलब समझा चुकी हूँ फर्स्ट चैप्टर में कि मैनेजमेंट एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द ह्यूमन एफर्ट्स टू अचीव प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। ओके, एंड रिपोर्टिंग क्या है यहाँ से देखते हैं कि रिपोर्ट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच कैरीज द इंफॉर्मेशन। रिपोर्ट एक डॉक्यूमेंट होता है जिस पे सारी इन्फॉर्मेशन होती है। और रिपोर्टिंग कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर वेरिफिकेशन एंड क्रॉस चेक्स। मतलब रिपोर्टिंग भी इसी टर्म में यूज़ किया जाता है, वेरीफाई और क्रॉस चेक्स करने के लिए इन्फॉर्मेशन की। ओके, तो इस तरह इस एस्पेक्ट में आप मीनिंग बता सकते हो। और इसको लिखने का एक वे भी बता देती हूँ आपको। जैसे मैंने इसमें बताया था कि आप लिखिएगा मैनेजमेंट प्लस रिपोर्टिंग एंड देन इसको ऐसे बताइएगा। फिर ये जो 3-4 लाइनें आपने लिखनी होती हैं वो आप ऐसे लिखोगे। मैं आपको बता देती हूँ ये कि द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट, मतलब एक प्रोसेस जिससे मैनेजमेंट के पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है, उस प्रोसेस को हम मैनेजमेंट रिपोर्टिंग कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, मीनिंग मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि आपको किस तरह से बताना है। अब आती है एक डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू एंथोनी एंड्रीज, रिपोर्ट्स ऑन व्हाट हैज़ हैपेंड इन अ बिजनेस, कि बिजनेस में क्या हुआ है, आर यूजफुल फॉर 2 जनरल पर्पस, 2 पर्पस के लिए यूज होती है, एक इंफॉर्मेशन और एक कंट्रोल। ठीक है, तो ये थी डेफिनेशन। अब हम नेक्स्ट चलते हैं गोल्स ऑफ मैनेजमेंट रिपोर्टिंग। इसको लर्न करने का एक ईजी वे बताती हूँ कि 2 चीज़ों में तो इंक्रीज़ है, कि प्रोडक्टिविटी में और रिवेन्यू में। और 2 हेडिंग्स है, बेटर कस्टमर सर्विस और बेटर कम्युनिकेशन। मतलब 2 बेटर वाले हैं और 2 इंक्रीज़ वाले हैं, इंक्रीज़ प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज़ रिवेन्यू। और एक है असेंशियल फॉर लोकल गवर्नमेंट, ये ज़रूरी है लोकल गवर्नमेंट के लिए जो भी अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंक्रीज़ प्रोडक्टिविटी पे चलते हैं। इंक्रीज़ प्रोडक्टिविटी का मतलब यही है कि रिपोर्टिंग से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है एम्प्लॉयज़ को, तो एम्प्लॉयज़ मोर प्रोडक्टिव हो जाते हैं, उनका टाइम वगैरह सेव होता है। उसके बाद है इंक्रीज़ वाला प्रोडक्टिविटी हो गया। अब इंक्रीज़ रिवेन्यू पर चलते हैं कि ये मोर फेवरेबल है, कि आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी और रिवेन्यू इंक्रीज़ हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद है बेटर कस्टमर सर्विस। कस्टमर को भी रिपोर्ट्स इश्यूज होते हैं जैसे कि क्वार्टरली और एनुअली, तो वो देख पाते हैं कि जो उनके इश्यूज थे उन पर मैनेजमेंट ने क्या डिसीजंस वगैरह लिए हैं। ठीक है, फिर है बेटर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का एक मीन तो ये है कि रिपोर्टिंग से इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो रिपोर्टिंग किसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है, शेयर होल्डर, क्रेडिटर्स, कस्टमर्स एक्सेट्रा को। ठीक है, उसके बाद एसेंशियल फॉर लोकल गवर्नमेंट। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट अपनी सीरियस है परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की, वो रिपोर्टिंग का यूज़ करती है, उसके लिए एसेंशियल होती है। तो ये होते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिपोर्टिंग। अब हम चलते हैं जर्नल कंसिडरेशंस पे, मतलब जो है इफेक्टिव इसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम। ये देखिए एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आता है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन है, गिव द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, डिस्कस द जर्नल कंसिडरेशंस। तो इसमें आपने यही टॉपिक कवर करना है, ये वाला। और इससे पहले आप मीनिंग और ऑब्जेक्टिव्स तो आप बताएंगे ही, ताकि 15 मार्क्स में आपका क्वेश्चन बन जाए। अब देखिए हमारे जर्नल कंसिडरेशन। सबसे पहले तो है फ्लेक्सिबल। जो आपकी रिपोर्ट है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, जिस नीड के अकॉर्डिंग, उसी नीड के अकॉर्डिंग एडजस्टेबल होनी चाहिए। ठीक है, एक्यूरेट। जो हमारी रिपोर्ट है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, उसमें सारे सिग्निफिकेंट्स फैक्ट्स वगैरह कवर्ड होने चाहिए। सिंपल तो होनी ही चाहिए, हर एक पर्सन के द्वारा रीडेबल होनी चाहिए ईजिली, और साइंटिफिक और टेक्निक लैंग्वेज उसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
उसके बाद है कंसिस्टेंट। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स हैं वो प्रिंसिपल्स और कंसेप्ट्स पर ही बेस्ड होनी चाहिए, उन्हीं पर ही होनी चाहिए बनी, और इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करे। ठीक है, तो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। उसके बाद है कॉस्ट इफेक्टिव। इसकी कॉस्ट रिजनेबल होनी चाहिए ताकि ऑल डिपार्टमेंट्स इसे इंजॉय कर सके, इसके बेनिफिट्स को। कम्युनिकेशन इफेक्टिव तो देखिए है, ये हम ऑब्जेक्टिव में पढ़ चुके हैं कि कम्युनिकेशन का एक मीन है। इसमें एग्जांपल दे दीजिए, जैसे कस्टमर शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन क्या कहता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स में सिर्फ इंपॉर्टेंट डाटा इंक्लूड होना चाहिए और मिनिमम डाटा इंक्लूडेड होना चाहिए जो भी सिग्निफिकेंट है। गुड फॉर्म एंड कंटेंट, इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट डाटा लिखा होना चाहिए, इसमें फैक्ट्स होने चाहिए ना कि ओपिनियंस। इसमें डेट ऑफ प्रिपरेशन और डेट ऑफ सबमिशन लिखी होनी चाहिए, रेफरेंस नंबर भी लिखा होना चाहिए, एक्सेट्रा। ब्रीविटी, इसका मतलब होता है कि वो एक्यूरेट हो, लेंथी ना हो, मतलब सारी उसकी क्वालिटीज़ बतानी है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये टॉपिक कि जनरल कंसिडरेशन या फिर एसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम क्या कहते हैं और इसके ऑब्जेक्टिव्स और मीनिंग। अगर एग्जाम में आपका 15 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि आपने जनरल कंसिडरेशन या फिर एसेंशियल्स बताने हैं, तो उससे पहले आप मैनेजमेंट रिपोर्टिंग का मीनिंग बताएंगे, डेफिनेशन बताएंगे, ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे और एसेंशियल्स बताएंगे। ठीक है, तो इससे आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगी टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट रिपोर्टिंग। तब तक आप ये अच्छे से रीड कीजिए एंड रिवीजन कीजिए अपनी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू फ्रेंड्स।